Listen, child, to the wisdom of the heart. Yes, Krishna. In peace, you will find the truth. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल में कुछ भारी भारी सा लग रहा हो, जैसे सब कुछ तो ठीक है पर फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। और यह एहसास तब और भी गहरा हो जाता है जब बात हमारे सबसे प्यारे दोस्त की हो। जरा सोचकर देखिए, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कोई मजेदार खेल चल रहा है, चारों तरफ हंसी है, मजाक है और बस खुशी ही खुशी। कितना अच्छा लगता है ना वो पल। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो मन को अच्छा नहीं लगता। वो सारी खुशी, वो सारा मजा अचानक से कहीं गायब सा हो जाता है और दिल में एक बोझ सा महसूस होने लगता है। समझ ही नहीं आता कि अब क्या किया जाए। नजर पड़ती है कि अपना दोस्त, जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, चुपके से खेल में कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब मन में एक बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। क्या सच बोलना चाहिए या फिर दोस्ती बचाने के लिए चुप रह जाना ही बेहतर है? ये सवाल सच में बहुत मुश्किल है। जब सच को देखना आंखों को चुभने लगे और उसे बोलना तो उससे भी कहीं ज्यादा कठिन हो, तब भला कोई क्या करे। ऐसी ही एक बहुत बड़ी मुश्किल में हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा खड़ा था। नाम था उसका अर्जुन। और जब उसने अपने रथ पर खड़े होकर सामने देखा तो दुश्मन की सेना में कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग, अपने ही गुरु खड़े थे। ये देखकर उसका दिल बैठ सा गया। तब उनके सारथी, जो स्वयं भगवान कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम वाच पार्था पश्येतान समवेतान कुरुनीति। देखिए, कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने को नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि शस्त्र उठाओ। उन्होंने बस एक छोटी सी बात कही, पार्थ, बस देखो, देखो कि सामने कौन है। उन्होंने अर्जुन को बस सच्चाई का सामना करने के लिए कहा, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आंखें बंद मत करो, जो है जैसा है उसे बस देखो। और पता है क्या हुआ? जैसे ही अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस सच को देखा, उसका सारा डर, सारी घबराहट जैसे हवा हो गई। हाँ, मुश्किल खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस मुश्किल का सामना करने की हिम्मत वो उसे मिल गई थी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे उस महान योद्धा को रास्ता मिला, उस बच्चे को भी समझ आ गया कि उसे अब क्या करना है। उसे डरकर चुप नहीं रहना है। तो उसने क्या किया? उसने गुस्से से कुछ नहीं कहा। बहुत ही प्यार से और शांति से अपने दोस्त को उस गोटी की तरफ इशारा किया। उसका मकसद दोस्त को नीचा दिखाना या डांटना बिल्कुल नहीं था, बस खेल को वापस सही करना था। और जानते हैं, जब सच को इस तरह प्यार से कहा जाता है ना, तो रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर खेल को फिर से जमाया और उनके चेहरों पर वो पहले वाली प्यारी सी मुस्कान वापस आ गई। तो हमेशा याद रखना, असली बहादुरी लड़ने झगड़ने में नहीं है। असली हिम्मत तो सच बोलने में है, पर हिम्मत के साथ साथ एक प्यारे और नर्म दिल से। यही तो एक सच्चे योद्धा की सबसे बड़ी पहचान होती है। Namaste. Thanks for watching.